श्री भर्तहरिकृत वैराग्य शतकम श्री गणेशाय नमः। देश काल से अपरिसीमित अनंत ज्ञान स्वरूप अपनी आंतरिक अनुभूति से ही बोधगम में शांत तथा तेज स्वरूप ब्रह्म को प्रणाम है। श्रेष्ठ काव्य शरीर में ही सूख जाता है, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो गर्व से भरे हैं, ऐश्वर्यशाली लोग धन के घमंड में चूर हैं तथा दूसरे जन अज्ञान से ग्रस्त हैं। मैं इस जगत में आविर्भूत जीवनचर्या को कल्याण में नहीं देखता और विचार करने पर सत्कर्मों का फल भी मुझ में भय उत्पन्न करता है, क्योंकि पुण्य के फल के रूप में प्राप्त स्वर्ग से भी पुण्य क्षीण होने पर पतन ही होता है। एवं चिरकाल तक सत्कर्मों की सहायता से जो भोग आदि का संचय किया गया है, वह भी भोग विलास में लीन व्यक्तियों को आखिर में अत्यधिक दुखी देता है। हे तृष्णे, अब तो मुझे छोड़ दे, क्योंकि धन पाने की उम्मीद में हमने जमीन खोद डाली, पर्वत की अनेक धातुओं को औषधियां प्राप्त करने के लिए फूंक डाला, रत्न राशि को पाने की इच्छा से सागर को भी पार कर डाला, बड़े प्रयास से राजाओं को भी खुश किया तथा मंत्र की सिद्धि में लीन मन से शमशान में रातें भी बिताई, परंतु मिली मुझे कानी कौड़ी भी नहीं। हे तृष्णे, बुरे विचारों तथा कुकर्मों में लिप्त अब भी तुझे तृप्ति नहीं हुई, जबकि अनेक बिहर देशों में भ्रमने पर भी कोई फल नहीं मिला। अपनी जाति और कुल का घमंड छोड़कर दूसरों की समुचित सेवा भी विफल हो गई और मान मर्यादा छोड़कर शंकित होकर दूसरे के घर कौवे की तरह भोजन भी किया, पर सब व्यर्थ ही रहा। हे आशे, व्यर्थ मुझे अब क्यों नचाती है, क्योंकि तेरी ही तृप्ति के लिए मैंने दुर्जनों की सेवा में तत्पर होने के कारण उनके अनेक दुर्वचन कैसे कैसे सहे। अंदर के आंसुओं को रोककर उनके आगे हंसते भी रहे तथा मजाक उड़ाने वालों के सामने दिल थाम कर हाथ भी जोड़े, पर सब निरर्थक ही हुआ। अज्ञान से भरे आलस्य की मदिरा पीकर ये संसार पागल हो रहा है, क्योंकि सूरज के निकलने और अस्त होने से दिन पर दिन उम्र घटती ही जाती है। अत्यधिक कार्यभार से बोझिल व्यापारों में व्यस्त रहने के कारण समय का भी पता नहीं चलता और जन बुढ़ापा, मुसीबतें तथा मृत्यु देखकर भी भय नहीं लगता। कौन ऐसा मनस्वी पुरुष होगा जो केवल अपना पेट भरने के लिए भीख न मिलने के डर से गदगद वचनों से टूटे फूटे अक्षरों वाली भीख दो ऐसी वाणी कहेगा, अर्थात भीख मांगेगा। अगर उसके पास ऐसी पत्नी ना हो जिसके फटे पुराने कपड़ों को अत्यंत दीन मुंह वाले बच्चे खींच रही हों और जो अन्न के लिए रोते हुए घर के दूसरे सदस्यों को देखने से पीड़ित हो। अरे, ये शरीर इतना ढीठ है कि तब भी मृत्यु की बात सुनकर चकित हो उठता है। जब भोग विलास की कामना क्षीण हो गई, अपनी उम्र वाले स्वर्ग चले गए, अन्य मित्र जन भी मरणासन्न हैं, स्वयं भी छड़ी के सहारे धीरे धीरे उठ पाते हैं और दोनों आंखों में भी अंधेरा छा गया है। सांपों के लिए विधाता ने ऐसी जीविका बनाई कि वे बिना हिंसा और परिश्रम के भोजन पा जाएं। ऐसे जानवरों का निर्माण किया जो तिनका खाते और जमीन पर सोते हैं, परंतु संसार सागर को पार करने में समर्थ बुद्धि वाले मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी बनाई कि सब गुणों के समाप्त हो जाने पर भी जिस चीज की तलाश वे करें उसमें निरंतर विफल ही हों। हम माँ के यौवन रूपी वन काटने के लिए कुल्हाड़ी ही हैं, क्योंकि भगवान के चरणों का संसार से मुक्ति पाने के लिए हमने यथाविधि ध्यान नहीं किया। ऐसे धर्म का भी उपार्जन नहीं किया जो स्वर्ग के दरवाजे को खोल सके।
और ना ही स्त्री के पुष्ट रोजों और दोनों जांघों का स्वप्न में भी आलिंगन किया। हमने विषय वासनाओं का भोग नहीं किया, अपितु खुद ही उनके भोग्य बन गए। तपस्या नहीं की, स्वयं जलते रहे। समय नहीं बीता, हम ही समाप्त हो गए। तथा तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए। हमने वही वही काम किया जिसे मुनियों ने प्रवंचक कहा, क्योंकि हमने क्षमा का पालन तो किया, पर सामर्थ्य के बल पर नहीं, वरन अपनी कमजोरी के कारण। घर का सुख तो छोड़ा, पर संतोष की भावना से नहीं। ठंडी और गर्म हवाओं के असह्य कष्ट को तो सहा, पर तपस्या नहीं की। वैभव पर दिन रात ध्यान लगाए रहे, पर नियम पूर्वक शंकर जी के चरण का ध्यान नहीं किया। बस एक लालच ही जवान हो रही है। झुर्रियों से मुंह आक्रांत हो गया, सिर सफेद बालों से चिन्हित हो गया और अंग भी ढीले पड़ गए। अरे ये इन दोनों चंद्रमा और सूर्य की दुर्दशा ही तो है। देखो ना, आकाश के जिस भाग में चंद्रमा रात बिताता है, उसी में सूर्य दिन बिताता है। विषय वासनाएं बहुत समय तक भोग लेने पर भी निश्चित रूप से छूट जाएंगी। इसलिए आदमी अपने आप ही उनका त्याग क्यों ना कर दे, क्योंकि जब वे वासनाएं स्वयं हट जाएंगी तो चित्त को अति दुख देंगी। और यदि उन्हें मनुष्य स्वयं तिलांजलि देते तो वह अनंत सुख प्राप्त करेगा। विवेक के प्रकाशित होने पर तृष्णा शांत हो जाती है। वही तृष्णा बड़े विलासों के संसर्ग से फैलकर चरम सीमा पर पहुंच जाती है, क्योंकि इंद्र भी ऐसी तृष्णा के वशीभूत होकर उम्र भर भोगे हुए वैभव के कठिन परित्याग में असमर्थ हो जाता है। कामदेव मरे हुए को भी मारता है, क्योंकि कुतिया का संभोग करने के लिए पीछा करता हुआ वह कुत्ता भी ऐसा करता है। जो दुर्बल, काना, लंगड़ा, कनकटा पूछ रहे थे, जिसके फोड़ा हो गया है, जिसके मवाद भरे शरीर में कीड़े पड़े हैं, जो भूखा और बूढ़ा हो गया है और जिसके गले में फूटी हुई हांडी का घेरा पड़ा है। बड़ा आश्चर्य है कि वासनाएं तब भी उन्हें नहीं छोड़ती। जो भीख मांगकर खाते हैं, वह भी बिना स्वाद का भोजन केवल दिन में एक बार, जिनकी शैया पृथ्वी और परिवार अपना शरीर मात्र है, तथा जिनका कपड़ा सैकड़ों चीथड़ों वाली कतरी है। अरे स्त्रियों के निंदनीय सौंदर्य की कवियों ने बड़ी ही असंगत प्रशंसा कर रखी है, क्योंकि मांस के लोथड़ों वाले रोजों की उपमा कवियों ने सोने के कलश से दी है। थूक से भरे मुंह की भी तुलना चंद्रमा से दी है, तथा टपकते हुए मूत्र से भीगी जांघों को वे गजराज के शूंड के सदृश बताते हैं। अरे ये महाअज्ञान की अत्यंत गूढ़ महिमा है कि पतंगा दीपक की आग में अनजाने में गिरता है, अर्थात वे ये नहीं जानता कि उसमें मर जाएगा। मछली भी कटिया का मांस अनजाने में ही खा लेती है, परंतु हम मनुष्य जाति ही ऐसे हैं कि जानते हुए भी दुख के जाल में फंसाने वाली वासनाओं को छोड़ते नहीं। मैं ऐसे दुष्ट जनों का अनादर नहीं सह सकता, जिनकी सभी इंद्रियां नई संपत्ति रूपी मदिरा पीने से चकराती रहती हैं, जबकि खाने के लिए कमल कंद, पीने के लिए स्वादिष्ट जल, सोने के लिए पृथ्वी तथा पहनने के लिए वलकल प्राप्य है। कुछ ऐसे विशाल हृदय वाले महान पुरुष प्राचीन काल में हुए, जिन्होंने संसार की सृष्टि की। दूसरों ने उस संसार को स्थिर रखा। कुछ अन्य लोगों ने संसार को जीतकर तिनके की तरह दूसरों को दे दिया। यहाँ कुछ ऐसे भी धैर्यवान पुरुष हैं जो 14 भुवनों का पालन करते हैं, और दूसरे वे मनुष्य जिनको कुछ गांव पाने का अभिमान रूपी ज्वार है। क्या है? यदि तुम राजा हो
तो मैं भी गुरुजनों की सेवा से विद्वता पाकर ऊंचे सम्मान का पात्र हूँ। यदि तुम ऐश्वर्य के कारण प्रसिद्ध हो तो हमारी विद्या विषयक कीर्ति कविगण दिशाओं में प्रसारित करते हैं। इस प्रकार हे अनादर करने वाले राजा, हम दोनों में बहुत अंतर नहीं है। अतः यदि तुम मुझसे विमुख हो तो मैं भी अकेला तुमसे अधिक निरीह हूँ। जिस बात पर शोक करना चाहिए उस पर मूर्ख लोग उल्टे प्रमुदित होते हैं, क्योंकि जिस पृथ्वी पर सैकड़ों राजा बिना भोग किए हुए क्षण भर भी मृत्यु आ जाने पर रुक ना सके, उसके प्राप्त होने पर राजाओं को कैसा अभिमान। अब तो उस पृथ्वी के टुकड़ों के टुकड़े पाकर लोग राजा बन बैठते हैं। उन नीच पुरुषों को धिक्कार है जो धन के कणों का लोभ करते हैं, क्योंकि पानी की रेखा अर्थात समुद्रों से घिरी हुई सारी जमीन स्वयं ही बहुत छोटी है। सैकड़ों युद्धों के कारण राजाओं ने टुकड़े टुकड़े करके उस छोटी पृथ्वी का भोग किया है। देखें, ऐसे अति नीच और दरिद्र राजा कुछ दान देते हैं या नहीं। राजा के दरबार में हम क्या हैं, क्योंकि ना तो हम नट हैं, न व्यभिचारी हैं, न गायक हैं, न हमारा मन दूसरों से झगड़ा मोल लेने वाला है, और ना ही हम स्तनों के भार से झुकी हुई स्त्रियां ही हैं। भाव ये है कि इन्हीं लोगों की राज दरबार में कदर होती है। अरे, ये बड़ी खेद की बात है कि पहले विद्वजनों की जो विद्या कष्ट को दूर करने के लिए थी, वही समय बीतने पर विलासी पुरुषों के भोग सुख के लिए प्रयोग में आने लगी है। इस समय तो विद्या विमुख राजाओं को देखकर प्रतिदिन वही विद्या नीचे ही नीचे जा रही है। ऐसा भी कभी कोई पैदा हुआ था जिसके उज्जवल मस्तक को भगवान शंकर ने अपने सिर का आभूषण बनाया। आजकल कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो जीवन यापन करने वाले कुछ व्यक्तियों से आदर पाकर ना जाने कितने अतुल अहंकार के ज्वर से उन्मत्त हो रहे हैं। हे राजन, यदि मुझ में तुम्हारी आस्था नहीं है तो मेरी भी तुम में नहीं है। अतः मैं जाता हूँ, क्योंकि यदि तुम ऐश्वर्य के स्वामी हो तो मैं भी विद्या का स्वामी हूँ। यदि तुम युद्ध में वीर हो तो मैं भी शास्त्रार्थ करने वाले प्रतिद्वंदियों का ज्वर शांत करने में दक्ष हूँ। यदि तुम्हारी सेवा धन के लोभी करते हैं तो बुद्धि की मलिनता दूर करने के लिए शास्त्र सुनने की इच्छा रखने वाले लोग मेरी भी सेवा करते हैं। मुझे जब बहुत थोड़ा ज्ञान था तो मैं हाथी की तरह अभिमान में अंधा हो गया। उस समय मेरा मन अपने को सर्वज्ञ समझकर गर्व से भर गया। जब मुझे विद्वानों के संसर्ग से कुछ जानकारी हुई तो ये जानकर कि मैं मूर्ख हूँ, मेरा जड़ सा घमंड उतर गया। जवानी का समय भूषणों से सुशोभित स्त्री के साथ विलास करने में बीत गया। बहुत समय तक इस संसार पथ में भ्रमण करते करते थक गया हूँ। अतः इस समय स्वर गंगा के तीर पर स्त्रियों के प्रति निंदा के वचनों को जोर जोर से कहकर शंकर जी की भूरी भूरी उपासना करूंगा। बुद्धिमान पुरुषों के लिए इस समय यही उचित है कि उस पर्वत की कंदरा के समीप गुफा और कुंज में कहीं निवास करें, जिसके पत्थर गंगा जल से पवित्र हैं, क्योंकि आदर कम हो गया, धन नष्ट हो गया, याचना करने वाले लौट लौट जाते हैं, संबंधी जन भी कम हो गए तथा धीरे धीरे जवानी भी विनष्ट हो गई। हे मन, तू प्रतिदिन दूसरों के हृदय की अत्यधिक आराधना करके किस सुख को प्राप्त करने के लिए कष्ट भोग रहा है। तू सभी कामनियों का परित्याग करके अपनी इच्छा पूरी क्यों नहीं करता? क्योंकि तेरे आंतरिक रूप से प्रसन्न रहने पर चिंतामणि जैसे गुण स्वयं प्रफुल्लित होंगे। पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए सभी चीजें भयप्रद हैं, केवल वैराग्य ही निर्भय है।
क्योंकि भोग विलास में रोग का, परिवार के बहुत बड़े हो जाने से पतन का, संपत्ति होने पर राजा का, मौन रहने पर दीनता का, पराक्रम रहने पर शत्रु का, सौंदर्य के रहने पर बुढ़ापे का, ज्ञान रहने पर प्रतिवादियों का, सद्गुणों के रहने पर दुष्टों का, तथा शरीर में यमराज का भय बना रहता है। हमने कमल पत्र पर बिंदुओं के सदृश चंचल इन प्राणों के लिए विवेक का परित्याग करके क्या क्या नहीं किया, क्योंकि ऐश्वर्य के मत से अंधे लोगों के सामने अपना गुणगान रूपी पाप तो निर्लज्जता पूर्वक किया ही। हे भाई, उस काल को नमस्कार है जिसके वशीभूत होकर सभी चीजें कहानी मात्र रह गईं, क्योंकि ये बड़ी खेद की बात है कि वे महान राजा जिसका राज्य चारों ओर फैला हुआ था, उसकी राजसभा तथा उस दरबार में सुशोभित होने वाली स्त्रियां, उससे सबल राजपुत्र तथा बंदीगण, ये सभी उस काल के वश में रहने के कारण विनष्ट हो गए। इस समय हम दिन पर दिन नदी के तट पर बालू में उगे पेड़ की तरह पतन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ हमारा जन्म हुआ था वे बहुत पहले ही मृत्यु के घाट चले गए, और जिसके साथ हम बड़े हुए वे भी कहानी मात्र रह गए। काल पुरुष आदमियों की गोटी बना बनाकर दिन रात के पासों को फेंक कर अपनी काल रात्रि से खेलता है, क्योंकि उस घर में जहां बहुत लोग थे केवल एक ही रह गया है। जहां एक था और बाद में बहुत सारे दिख पड़े थे, वहां अंत में एक भी नहीं रह गया। इस क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को देखकर हमें ये नहीं मालूम कि क्या करें, क्योंकि हम इसी उहापोह में हैं कि तपस्या करते हुए गंगा जी के तीर पर निवास करें या गुणवती कामनियों के साथ प्रणय पूर्वक विहार करें, अथवा शास्त्रों तथा काव्यों के रसामृत का पान करें। मेरे ऐसे अच्छे दिन कब होंगे जब हम गंगा जी के तट पर हिमालय की चट्टान पर पद्मासन लगाएंगे, ब्रह्म के ध्यान में विधि पूर्वक लीन हो योग निद्रा प्राप्त करेंगे, तथा मुझसे निर्भय होकर बूढ़े मृग हमारे शरीर से रगड़कर अपनी सींगों की खुजली मिटाएंगे। हम ऐसे सुखी कब होंगे जब कहीं विकसी हुई चांदनी से शुभ्र हुए गंगा तट पर आनंद से बैठेंगे। सब आवाज बंद हो जाने पर रात में शंकर जी की भूर भूर पूजा आर्त स्वर से करते हुए सांसारिक क्लेशों से व्याकुल रहेंगे, तथा जब खुशी के आंसुओं से आंखें भरी रहेंगी। क्या क्या कहें, शिव ही एक देवता हूं, अन्य नहीं। उसी प्रकार गंगा ही एक नदी, गुफा ही एक घर, दिशाएं ही प्रधान, समय ही मित्र, अधीनता ही व्रत, तथा वट वृक्ष की तरह ही हमारी पत्नी हो। विवेक पथ से विचलित लोगों का पतन सैकड़ों तरह से होता है, क्योंकि गंगा जी स्वर्ग से शंकर जी के सिर पर गिरी, सिर से हिमालय पर, उस ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर, तथा पृथ्वी से सागर में जा गिरी। आशा उम्मीद नाम की एक नदी है, उसमें कामना रूपी जल है, तृष्णा रूपी तरंगे हैं, अनुराग रूपी मगर हैं, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क ही पक्षी हैं। वही आशा रूपी नदी धैर्य रूपी वृक्षों का विध्वंस करने वाली है। उसमें अज्ञान रूपी भंवरों के कारण अत्यंत दुस्तर तथा विकट चिंता रूपी तट हैं। उसी को पार करके पवित्र मन वाले योगीश्वर ही आनंद प्राप्त करते हैं। हे भाई, सारे संसार में ऐसा पुरुष ना देखने में आया और ना सुनने में, जो विषय वासनाओं रूपी हथनी से उत्पन्न अहंकार से युक्त अंतःकरण रूपी मतवाले हाथी को अपने वश में रख सके। हम उन दिवसों को अंतर मन में प्रफुल्लित होकर ध्यान लगाने से शांति पाकर पर्वत की गुफा में शिला रूपी शैया पर बैठे हुए याद करेंगे। जो दिवस ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों से याचना करने के कारण दुख सहन करने वालों के लिए बढ़ जाते हैं, और जो उनके लिए घट जाते हैं, जिनकी बुद्धि भोग विलास के कारण उल्टी हो गई है।
दूसरों के ग्रास की लालसा करते करते कौवे की तरह हमारा सारा समय यूं ही बीत गया, क्योंकि हमने ना तो निर्मल विद्या प्राप्त की, न धन पैदा किया, न ध्यान पूर्वक माँ बाप की ही सेवा शुश्रूषा की, और न चपल तथा दीर्घ नेत्रों वाली युवतियों से स्वप्न में भी आलिंगन ही किया। हम शंकर जी के चरणों में अपना ध्यान लगाकर शरद ऋतु की ज्योत्सना में किसी पवित्र वन में बैठे हुए ऐसी रात कब बिताएंगे जब सभी कुछ नष्ट हो जाने पर मेरा हृदय करुणा से भरा होगा, और उन नष्ट हुई चीजों को हम गुण विहीन नश्वर मान सकेंगे। दरिद्र वह होता है जिसकी लालसाएं बहुत अधिक होती हैं। मन के संतुष्ट रहने पर कौन दरिद्र है और कौन धनाढ्य है, क्योंकि तुम यदि ऐश्वर्य से संतुष्ट हो तो मैं बलकल से हूँ। अतः इस विषय में हमारे और तुम्हारे संतोष में कोई अंतर नहीं है। स्वच्छंद होकर विहार करना, बिना मांगे भोजन करना, मदद करने वालों के साथ निवास करना, ऐसा शास्त्र सुनना जिसका फल शांति रूपी साधना हो। भौतिक चीजों में लगे हुए मन से भी बहुत समय तक विचार मग्न रहना। मैं ये नहीं जानता कि ये सब किस तपस्या के फल हैं। वे लोग धन्य हैं जिनके अंतरात्मा में संतोष है, जिनका हाथ ही पवित्र पात्र है, घूम घूम कर भीख में पाया हुआ अन्न ही भोजन है, दिशाओं वाला निरव्र आकाश ही प्रधान है तथा थोड़ी सी जमीन ही शैया है, जिन्होंने फल के विषय में अनासक्त रहना स्वीकार कर लिया है, जो सारी दीनता छोड़ चुके हैं तथा जिन्होंने कर्म की गति को समूल नष्ट कर दिया है। हे मित्र, ज्ञानी व्यक्ति के लिए तपस्या छोड़कर कहीं और कल्याण नहीं, क्योंकि स्वामियों की सेवा अति कठिन है। राजाओं का मन घोड़ों की चाल की तरह चंचल होता है। फिर हम तो स्थूल पदार्थों की कामना करते हैं। हमारा मन बड़े बड़े पदों में लगा है, शरीर भी वृद्ध हो चुका है, और सारे जीवन का तो मौत अंत ही कर देती है। हे पंडितों, धैर्य की समाधि लगाने से सुलभ योग में ही ध्यान रखो, क्योंकि विषय वासनाएं फैले हुए बादलों में चमकती हुई बिजली की तरह चंचल हैं। उम्र भी हवा से निखरे हुए बादलों के पानी की तरह नश्वर है तथा जवानी की उमंगें भी अस्थिर हैं। अपने बराबर के परिवार वालों में दीन होकर रहना अच्छा नहीं, बल्कि वे मानी पुरुष अच्छा है जो पवित्र गांव या जंगल में भूख से पीड़ित पेट रूपी खो भरने के लिए ऐसे द्वारों पर जाता है जिनकी चौखट न्यायशील ब्राह्मणों के द्वारा किए गए हवन के अग्नि के धुएं से भरी हुई है। योगी जन स्वच्छंद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। वे ऐसे लोगों से राग द्वेष नहीं करते जो संदेह में पड़े होने के कारण ये निश्चय नहीं कर पाते कि चांडाल है या ब्राह्मण, शूद्र है या कोई तपस्वी, अथवा कोई ऐसा योगी है जिसकी बुद्धि तत्व चिंतन में निपुण है। हे मित्र, वे लोग धन्य हैं जिनके मन में सत्कर्मों की राशि है, जिन्होंने सांसारिक बंधनों को तोड़ डाला है, जिनके मन से भयंकर सर्प रूपी भोग विलास निकल गया है तथा जिनकी रातें शरद ऋतु की चांदनी से शुभ्र एवं आकाश के विस्तार से रमणीय होती हैं। हे मन, अपनी लहरों जैसी चंचल गति छोड़ दे। इस नश्वर संसार की लालसाओं को फिर से मत अपना, बल्कि स्वयं में ही इस समय प्रसन्न रहे। बड़े कष्टदायक इंद्रियों के भोग रूपी वन को त्याग दे। सभी क्लेशों को दूर करने में समर्थ कल्याण पथ को शीघ्र ही ग्रहण कर तथा शांति भावना को स्वीकार कर ले। हे प्रेयसी, मैं तो वन जाता हूँ, तू भी उठ जा और पवित्र फल मूल से अब अपनी उधर पूर्ति कर तथा भूमि की शैया और नए वलकल के कपड़ों से निर्वाह कर, क्योंकि उन लोगों का तो नाम भी सुनाई नहीं देता जिनका मन मूर्खता के वश में है, जो नीच प्रकृति के हैं
और जिनकी बुद्धि धन रूपी रोग से उत्पन्न हुए अज्ञान के कारण पथभ्रष्ट हो गई है। हे मन, मोह त्याग दे, उन शिव जी से प्रेम कर जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, तथा गंगा जी के तट की जमीन में भक्ति रख, क्योंकि लहर, पानी के बुलबुले, बिजली की चमक, स्त्री, आग की लपट, सांप तथा नदी के प्रवाह जैसी चंचल चीजों का क्या भरोसा। हे मन, यदि तेरे सामने गीत मिले, अगल बगल दक्षिण के सरस कवि हों तथा पीछे चमर ग्रहण करने वाली रमणीय कामनियों का सुख हो, तब तो सांसारिक विलासों का आस्वादन कर, अन्यथा शीघ्र ही निर्विकल्प समाधि में ध्यान लगा। हे पंडितों, जिस समय नरक में मार पड़ेगी, उस समय ना तो हारों से सुसज्जित स्त्रियों के घने उरोज और ना क्षुद्र घंटिका से सुशोभित कटी ही सहायता करेगी। अतएव रमणियों के साथ समागम करने से उत्पन्न क्षणिक सुख से विराग ले लो और मित्रता, करुणा तथा प्रज्ञा रूपी स्त्रियों से ही संपर्क रखो। कल्याण के मार्ग ये हैं: हिंसा से विराग, दूसरे का धन अपहरण करने में संयम, सत्य बोलना, समय पड़ने पर यथाशक्ति दान देना, दूसरों की स्त्रियों की चर्चा होने के समय मौन रहना, तृष्णा का त्याग करना, गुरुजनों के सामने विनीत रहना, सभी प्राणियों पर दया करना तथा समस्त शास्त्रों को समान समझना। हे मां लक्ष्मी, अब तू किसी और पुरुष के पास चली जा, मेरी कामना मत कर, क्योंकि हम भोग विलास नहीं चाहते। और फिर निरीह व्यक्तियों के लिए तुम्हारा क्या मूल्य? इस समय तो हम हरे हरे पलाश के पत्तों के पवित्र दोने में भिक्षा में पाए गए सत्तू से ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। पहले तो हम लोगों का ये विचार था कि जो तुम हो वही हम हैं और जो हम हैं वही तुम हो, अर्थात कोई द्वैत भाव नहीं था। पर अब क्या बात हो गई कि तुम ही हो और हम ही हैं, अर्थात ये भेद भावना कैसे जाग उठी? हे बाले, विलास भरे पलकों से धीरे धीरे नयन बाण क्यों फेंकती है? रुक जा, रुक जा, तेरी ये मेहनत बेकार है, क्योंकि इस समय हमारा बचपना बीत गया और वानप्रस्थ में आस्था हो गई है। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मैं संसार को तिनके के समान मानता हूँ। अब तो हमारा अज्ञान दूर हो गया है और कामदेव के पुष्प रूपी बाणों के कारण जलती हुई आग भी शांत हो गई है। फिर भी ये मूर्ख युवती मानती नहीं, बार बार मेरे ऊपर नीचे कमल के दल की कांति को चुराने वाले नयनों से कटाक्ष करती है। ना जाने इससे इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या साधु जनों के रहने के लिए महल नहीं था या सुनने के लिए गाने आदि नहीं थे? और क्या उनके लिए प्राणों से भी प्यारी, अत्यंत प्रेम भाव रखने वाली स्त्रियां नहीं थी? परंतु वे इस संसार को हवा से हिलते हुए, दीपक की लौ में भटकते हुए पतंगे की तरह अस्थिर जानकर वन चली गई। उन दुष्ट जनों का मुख, जिन्होंने अत्यधिक परिश्रम करके थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लिया है और जिनकी भौहें दम रूपी वायु से फड़कती रहती हैं, जो लोग ताकते रहते हैं, क्या उनके लिए पर्वत की गुफाओं से कंदमूल और झरनों से निकलने वाले पानी समाप्त हो गए हैं? या वलकल युक्त वृक्षों से रसपूर्ण फल वाली शाखाएं गिर गई हैं? अर्थात उक्त दुर्जनों से कहीं अच्छा तो संन्यास है। जो लोग अनादर सहते हुए भी दूसरों से भोजन की कामना करते हैं, उनके लिए क्या हिमालय के ऐसे स्थल नष्ट हो गए हैं जो गंगा जी की लहरों की बूंदों के कारण शीतल हो गए हैं और जगह जगह पर रमणीक शिलाओं पर विद्याधर बैठे रहते हैं? जल प्रलयाग्नि से आहत प्रतिष्ठावान सुमेरु पर्वत गिर पड़ता है। बड़े बड़े मगर और ग्रह आदि के आवास रूप समुद्र सूख जाते हैं तथा पर्वतों के भार से दबी हुई पृथ्वी भी विनष्ट हो जाती है
तब भला मनुष्य के शरीर का क्या कहना, जो हाथी की बच्चों के कानों के कोरों की तरह अस्थिर है। हे शंकर जी, भला हम कब तक अनासक्त, निरीह, शांत तथा कर्म गति का उन्मूलन करने में समर्थ होंगे, जब हाथी हमारा पात्र होगा और दिशाएं ही प्रधान। क्षण भंगुर शरीर धारण करने वालों ने यदि सभी कामनाओं को दुहने वाली, पूर्ण करने वाली लक्ष्मी पाली तो क्या हुआ? उसी प्रकार यदि शत्रुओं के सिर पर चरण अपमान सूचक रख दिया तो क्या हुआ? यदि ऐश्वर्य से अपने मित्रों का आदर किया तो क्या हुआ? और यदि इस शरीर से थोड़ी देर तक संसार में बने रहे तो उससे ही क्या हुआ? अर्थात यदि मोक्ष प्राप्त करने की साधना नहीं की तो सब व्यर्थ है। पुरानी कथरी हो या धवल निर्मल वस्त्र या पीतांबर, एक ही पत्नी हो या घोड़े हाथियों सहित बहुत सी स्त्रियां, खाने को अच्छे व्यंजन हो या शाम के समय निस्वाद भोजन, इससे होता क्या है? यदि हृदय में ऐसी ब्रह्म की ज्योति नहीं देखी जिससे सांसारिक भय आदि नष्ट हो जाएं, तो बहुत धन ही पाकर क्या होगा? शंकर जी में श्रद्धा हो, मन से जन्म और मृत्यु का डर हो, भाई बंधुओं में आसक्ति ना हो, कामदेव से उत्पन्न विकार ना हो, समागम दोष से बचकर निर्जन वन निवास के लिए हो, तो फिर इससे बढ़कर और किस वैराग्य की अभिलाषा की जा सकती है? व्यर्थ के विकल्पों से क्या लाभ? उसी असीम अजर परम ब्रह्म का चिंतन करो, जिसकी प्राप्ति का थोड़ा सा भी आनंद पाने वालों के सामने लोकों के राजाओं के ऐश्वर्य आदि फीके लगते हैं। हे मन, तू चंचलता के कारण पाताल में पहुंचता है, आकाश फांद कर दिशाओं में भ्रमण करता है, पर भूल से भी कभी अपने हृदय में ही विराजमान उस निर्मल ब्रह्म को याद नहीं करता, जिससे तुझे मोक्ष प्राप्त हो। आश्चर्य है कि ऐसे संसार से निंदित होने पर भी हम अपने अज्ञान पर लज्जित नहीं होते, जिससे दिन और रात सदा वही होते हैं, अर्थात कोई विशेष नवीनता का आकर्षण नहीं है। ये जानकर भी बुद्धिमान लोग नित्य प्रति उन्हीं भोगों तथा कार्यकलापों के पीछे श्रम पूर्वक दौड़ते हैं, जो कई बार आरंभ किए गए हैं तथा जिनका अनुभव भी किया जा चुका है। ऐसा मुनि विरक्ति रूपी स्त्री के साथ सुख शांति पूर्वक बड़े वैभवशाली राजाओं की तरह सुख की नींद सोता है, जिसकी रमणीक भूमि ही शैया है, विस्तृत बाहें ही तकिया हैं, आकाश ही चंदोवा है, अनुकूल हवा ही पंखा है, तथा चंद्रमा ही ज्योतिर्मय दीपक है। रे जीव, वस्त्र तथा सम्मान आदि के लिए भोगों में आसक्ति मत रख, क्योंकि नित्य प्रकाशित ब्रह्म की प्राप्ति के सामने तीनों लोकों का राज्य फीका जान पड़ता है, और उसके स्वाद के आगे तीनों लोकों का राज्य आदि नीरस लगने लगते हैं। सांसारिक बंधनों की दुख प्रणाली को नष्ट करने के लिए प्रलय की आग के सदृश कठिन ब्रह्मानंद प्राप्ति के एक उद्योग के बिना अन्य सभी कार्य बनियों की वृत्ति बन जाते हैं, क्योंकि वेद, स्मृति, पुराण तथा विस्तार पूर्वक शास्त्र आदि के अध्ययन से क्या लाभ, और ऐसे कर्म कांड के चक्कर में पड़ने से ही क्या लाभ है, जिसका लक्ष्य स्वर्ग में निवास है। संसार के भय रूपी सागर को पार करने के लिए ब्रह्म का ध्यान करो, क्योंकि उम्र पानी की लहरों की तरह अस्थिर है, जवानी की शोभा भी कुछ दिनों की है, धन मन के संकल्प से भी अधिक क्षण भंगुर है, भोग विलास वर्षा के ऋतु के बादलों की बिजली की तरह चपल है, तथा अपनी प्रेयसी के साथ किया गया आलिंगन भी स्थायी नहीं है। मनसी जनों को मोह में फंसाने के लिए ब्रह्मांड मंडल सारा संसार क्या है, अर्थात काफी नहीं है, क्योंकि मछली के उछलने से कहीं सागर में विक्षुब्धता आती है। जिस समय मेरे अंदर कामदेव रूपी अंधकार से उत्पन्न अज्ञान था,
तब मैं सारे संसार को स्त्रीमय दिखता था। इस समय अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अंजन लगने पर हमारी दृष्टि सारे विश्व को ब्रह्ममय दिखती है। पहले चंद्रमा की रश्मियां, हरे तृणों वाली वन की भूमि, साधु जनों के साथ सत्संग, श्रृंगार भरी काव्य कथा, क्रोध के आंसुओं की बूंदों से तरलित प्रेयसी का मुख, ये सभी चीजें रमणीय लगती थी। परंतु मन में संसार की अनित्यता बैठ जाने पर अब कुछ भी रमणीय नहीं रहा। भिक्षा मांगकर खाना, लोगों के बीच में असंग होकर रहना, सदैव स्वतंत्र प्रयास करना, दान देने और लेने के विषय में निर्लिप्त रहना, रास्ते में फटे पुराने कपड़ों की कतरी पहनना, निराभिमान तथा निरहंकार होकर रहना एवं ब्रह्मानंद की ही इच्छा करना, ये सब कोई तपस्वी ही कर सकता है। हे माता पृथ्वी, हे पिता वायु, हे मित्र अग्निदेव, हे बंधु जल और हे भाई आकाश, मैं आप लोगों को करबद्ध प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के संपर्क से निर्मल ज्ञान प्रकाशित हुआ, ज्ञान से मोह माया दूर हुई। अब मैं परम ब्रह्म में लीन होता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है और इंद्रियों की शक्ति कम नहीं हुई है और उम्र भी क्षीण नहीं हुई है, तब तक आत्मोद्धार के लिए कसकर प्रयत्न कर डाले। क्योंकि घर जलने पर कुआं खोदने का प्रयास करने से क्या लाभ है। सूने मंदिर में जलते हुए दीपक की तरह जवानी बेकार हो गई, क्योंकि पृथ्वी पर हमने ना तो विनीत जनों के अनुकूल तथा प्रतिद्वंदियों को परास्त करने वाली विद्या का ही अभ्यास किया, न तलवार की धार से हाथियों के मस्तक विदीर्ण करके अपनी कीर्ति ही स्वर्ग तक फैलाई, और न ही चांदनी के निकलने पर रमणी के कोमल अधर पल्लवों का पान ही किया। ज्ञान सत्पुरुषों का अहंकार, मद आदि दूर करता है। दुर्जनों के लिए वे अहंकार, मद आदि का कारण बनता है। ठीक वैसे ही जैसे एकांत स्थान संयमी व्यक्तियों के लिए मुक्ति का साधन होता है और विलासी व्यक्तियों के लिए वासना का कारण हो जाता है। कामनाशक शंकर जी के चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरी गत नहीं, क्योंकि सभी कामनाएं तो मन में ही जीर्ण शीर्ण हो गईं, जवानी भी बीत गई। गुण के पारखियों के बिना सब गुण भी निष्फल ही रहे, और अब सर्वनाशक महाबली यमराज सहसा निकट आ रहा है। मनुष्यों ने रोगों की दवाओं को उल्टे सुख मान लिया, क्योंकि गला सूखने पर मीठा और सुगंधित जल पिया जाता है। भूख से पीड़ित होने पर साग आदि के साथ चावल का भोजन किया जाता है, और कामाग्नि के भभकने पर स्त्री का कसकर आलिंगन किया जाता है। हे शंकर जी, गंगा जल में नहाकर पवित्र पुष्पों से तुम्हारी पूजा करके, पर्वत की गुफा में शिलाओं पर बैठकर अपने उपास्य देव तुम में ध्यान लगाकर आत्मानंद प्राप्त करने की इच्छा करते हुए, गुरुजनों के वचनों का पालन करके, फलाहार करके तथा आपके चरणों में ही ध्यान लगाकर आपकी कृपा से भला मैं कब दुखों से छुटकारा पाऊंगा। हम उन्हीं लोगों को परमेश्वर मानते हैं जिनकी शिला ही शैया है, पर्वत की गुफा ही घर है, वृक्षों की त्वचा ही वस्त्र है, वन के हिरण ही मित्र हैं, वृक्षों का कोमल फल ही जीविका है, झरने का स्वच्छ जल ही पेय है, जिन्हें विद्या रूपी स्त्री से ही प्रीत है, तथा जिन्होंने सेवा भावना से दूसरों के आगे हाथ नहीं जोड़ा। ऐसी गंगा जी के उपस्थित रहने पर जिसका तट शिव जी का सिर है, जो वट वृक्षों के वलकल तथा अच्छे अच्छे फलों से एक अच्छी जीविका निर्वाह करती हैं। कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ऐसी स्त्रियों के मुंह को देखे, जो मुसीबतों के जोर से उत्पन्न लंबी लंबी उसासें लेती हैं। हाँ, यदि वे व्यक्ति अपने कुटुंब की परवाह न करे। पंडित जन ऐसी काशी नगरी को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाते हैं, जहाँ उपवनों में अनेक प्रकार के भोजन, कठिन अति कठिन तप,
लंगोटी रूपी वस्त्र और भीख मांगना ही आभूषण है, तथा जहां मृत्यु का निकट आना भी मंगलकारी होता है। हे मन, उन द्वारपालों को छोड़कर जो राजा से मिलने वालों से कहते हैं कि अभी वक्त नहीं हुआ, महाराज इस समय एकांत में बैठे हैं, अभी सो रहे हैं, ड्योढ़ी पर से उठो, क्योंकि तुम्हें यहाँ बैठे देखकर स्वामी नाराज होंगे। अब परमेश्वर की शरण में चल, जिसके द्वार पर ना तो कोई रोकने वाला है और ना क्रूर वचन सुनने को मिलते हैं, जहां सब आनंद ही आनंद है। हे प्रिय सखी बुद्धि, दुर्जन ब्रह्मा मुसीबतों के ढेर से अत्यंत चंचल चिंता रूपी चक्के पर रखकर हमारे मन को वैसे ही भटकाता है, जैसे कुशल कुम्हार मिट्टी का पिंड बनाकर उसे घुमाता है और उससे अनेक पात्र बनाता है। पर हमें ये नहीं मालूम कि ब्रह्मा हमारे मन के पिंड से किन किन चीजों का निर्माण करेगा। संसार के स्वामी शिव जी और संसार के आत्मा स्वरूप विष्णु में हमें कोई अंतर मालूम नहीं होता। फिर भी मेरी भक्ति ऐसे शंकर में है जिसके मस्तक पर नया चांद सुशोभित होता है। अब हमारे मन ने शंकर जी के चरण कमलों को चूमकर अमृत पान कर लिया है। अतएव हे कामदेव, तू धनुष की टंकार से कुत्सित अपने हाथ को तीर चलाने के लिए क्यों उठाता है? अरे कोयल अपने कलरव से व्यर्थ क्यों कूंजन करती है? हे मुक्ति, तेरे प्यार भरे तथा मीठे कटाक्षों से भी कोई फायदा नहीं। ऐसा आनंदमय योगी ही सुखपूर्वक रह सकता है जिसका कोपीन सैकड़ों टुकड़े हो जाने के कारण जर्जर हो गया है, जिसकी कथरी भी वैसी ही है, जो चिंता मुक्त है, जिसका भोजन आसानी से मिलने वाली भिक्षा है, जो शमशान या वन में सोता है, जो दोस्त और दुश्मन में भेद नहीं करता, जो एकांत मंदिर में ध्यान लगाता है और जिसका अहंकार और प्रमाद ऐसा करने से नष्ट हो गया है। हे सांसारिक प्राणियों, ये जानकर भी कि सभी भोग विलास नश्वर हैं तथा उनके संपर्क के कारण ही जन्म मरण की परंपरा है, तुम लोग भला विषय रूपी चक्र में क्यों फंसते हो? ऐसे परिश्रम से क्या लाभ? यदि हमारी बातों में श्रद्धा करो तो कामनाशक स्वयं प्रकाश स्वरूप शंकर जी में अपने ऐसे मन को लगा दो जो आशा पाश से मुक्त होकर परिष्कृत हो रहा है। वे श्रेष्ठ पुरुष धन्य हैं जो पर्वत की कंदरा में निवास करते हैं, परम ब्रह्म के तेज का ध्यान करते हैं तथा जिनके आनंद के आंसू चिड़िया उनके गोद में बैठकर निर्भय होकर पीती हैं। क्योंकि हम लोगों की आयु तो कामना रूपी मंदिर की बावली के तट पर स्थित क्रीड़ा के वन में खेल करते करते समाप्त हो जाती है। इस संसार में मौत ने जिंदगी को, बुढ़ापे ने जवानी को, वैभव की कामना ने संतोष को, रमणियों के विलास ने शांति को, द्वेषी जनों ने गुणों को, सर्पों ने जंगल की भूमि को, दुर्जनों ने राजा को तथा चपलता ने धैर्य को नष्ट कर दिया। क्या कोई ऐसी चीज भी है जिसको किसी ने नष्ट ना किया हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे निरंकुश ब्रह्मा ने निश्चल बनाया है? क्योंकि मनुष्य के स्वास्थ्य का सैकड़ों रोगों ने उन्मूलन कर दिया है। जहां धन होता है वहां मानो विपत्तियों के लिए दरवाजा खुल जाता है। जो जन्म ग्रहण करता है उसे मृत्यु जबरदस्ती अपने वश में कर देती है। हे मनुष्यों, यदि इस जगत में तनिक भी सुख हो तो हमें बताओ, क्योंकि जन्म होने के पहले तो मानव अशुद्ध मलमूत्र के स्थान में बड़े तकलीफ से हाथ पैर बंधे रहने पर गर्भ रूपी बंदी गृह में रहता है। फिर जवानी में स्त्रियों के वियोग दुख से दुखी रहता है और बुढ़ापे में स्त्रियों से अनादर पाकर सिर नीचा किए हुए निश्चय ही दुर्गति में पड़ा रहता है। जीवन के जल के लहरों की तरह चंचल होने पर आदमियों के लिए सुख कहाँ? क्योंकि आदमियों की आयु 100 वर्ष की निश्चित की गई है, उसकी आधी तो रात सोने में चली गई। उस बचे हुए 50 वर्षों का एक भाग बचपन के अज्ञान में और दूसरा
बुढ़ापे की मुसीबतों में बीत गया। जो बाकी बचा वे रोग, वियोग, दुख, दूसरों की गुलामी, कलह, हर्ष, शोक, हानि लाभ आदि अनेक प्रकार के क्लेशों में बीतता है। ब्रह्म चिंतन से निर्मल हुई बुद्धि वाले महापुरुष ये बड़े भारी साधना करते हैं कि भोग विलास, आभूषण, वस्त्र, चंदन, स्त्री, शैया, पान तथा धन आदि सभी चीजों का परित्याग कर देते हैं और सदा निरीह रहते हैं। हमें ना तो ये वस्तुएं पहले मिली और ना अब इच्छा के बल पर ही मिलती हैं, तब भी हम उसका त्याग नहीं कर पाते। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग तब भी ऐसा काम करते हैं जिससे अहित हो, जबकि बुढ़ापा बाघनी की तरह चिंगारती हुई आगे खड़ी है। रोग दुश्मनों की तरह शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं तथा आयु प्रतिदिन उसी प्रकार खिसकती जा रही है जैसे कच्चे घड़े से पानी। अरे ये बड़े दुख की बात है और ब्रह्मा की बुद्धिहीनता है कि उसने गुणों के कोश तथा सारी पृथ्वी के रत्न रूप मनुष्य की सृष्टि की और फिर उसे क्षणभंगुर बना दिया। वृद्ध पुरुष के लिए यह बड़े क्लेश की बात है कि शरीर सिकुड़ गया, चाल विनष्ट हो गई है, दांतों की पंक्ति गिर गई है और आंख भी समाप्त हो रही है। बहरापन बढ़ता जाता है, मुंह से लार टपकने लगी है। बंधु बांधव बात का आदर नहीं करते, स्त्री सेवा शुश्रूषा नहीं करती और पुत्र भी दुश्मन बन जाता है। मनुष्य पल भर में बच्चा रहता है, पल में ही जवान होकर विशाल का रसिक हो जाता है, क्षण में ही धनहीन हो जाता है और दूसरे क्षण में एकदम ऐश्वर्यशाली हो जाता है और फिर वह नट की तरह बुढ़ापे से जीर्ण शीर्ण होकर यमराज की नगरी के पर्दे के पीछे चला जाता है। हम यही चाहते हैं कि हमारे दिन किसी पवित्र वन में शिव का बारंबार जप करते बीते, जिससे मैं सांप या हार, बलशाली दुश्मन या दोस्त, मणि या ढेला, पुष्पों की शैया या पत्थर की चट्टान, तृण या स्त्रियां, इन सब के विषय में समदर्शी